दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार H16 में अरुण दुबे नाम के व्यक्ति का खुलेआम अपनी ही गली में रहने वाले लोगों पर आतंक मचा रहा है। आए दिन महिलाओं को देखकर अश्लील बातें करना, डराना धमकाना, किसी के भी घर में जबरन घुस जाना और महिलाओं के साथ मारपीट करना अब उसकी आदत बन चुकी है। ऐसा ही आरोप अरुण दुबे पर उसकी ही गली में रहने वाली महिलाएं लगा रही हैं। बीते दिन ऐसी ही घटना नसीमा और उसकी बेटी सबा के साथ भी की है। अरुण दुबे ने इस पूरे मामले की शिकायत थाना संगम विहार को दी गई, लेकिन अभी तक थाना संगम विहार द्वारा अरुण दुबे पर कोई भी कार्रवाई न होने पर पीड़िता थाना संगम विहार को भी कटघरे में खड़ा कर रही है। कार्रवाई न होने से अरुण दुबे के हौसले बुलंद हैं और गली वालों को डरा धमका रहा है, ऐसा गली वाले उस पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं थाना संगम विहार की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी अरुण दुबे पर कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट BBC 24x7 न्यूज, दक्षिणी दिल्ली। नसीमा जी, जहाँ पे आप खड़ी है कौन सी जगह है? ये H16 है। क्या मामला? ये मामला था कि मेरी बेटी के लिए ये बदनामी कर रहा था, तो मैंने इसको बुलाकर ही पूछा था और दुबे और दुखती और ये दोनों ने करी बदनामी और निशा भी थी साथ में। और हम इनको बुलाए, इनके आदमी यहाँ से निकले। मैंने तिवारी से बोला कि निशा को बाहर भेज दो, मुझे कुछ बात करना है, तो इन्होंने नहीं भेजा। और मैंने दीप्ति को बुलाकर यहाँ पर बात करी आराम से पहले तो, फिर शाम को ये नहीं थी मौके पे तो ये भी आ गई। तो इसके बाद मैंने दोनों जनों के घर जाकर कुंडी बजाई, कुंडी बजाकर मैंने बाहर बात की। फिर मैंने इनसे ये भी बोला कि अपने दोनों लोग आदमियों को खड़ा कर लो, कोई ये ना कहे कि ये झूठी है साची है। और मैंने इनको ये भी वीडियो टाइम की घटना है जो आपके साथ धक्का मुक्की हुई है, ये धक्का मुक्की है 7:30 बजे की हुई लगभग में। तो क्या इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने को दी? कौन सा थाना लगता है आपका? बत्रा थाना। क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की? कुछ नहीं कार्रवाई की। हम सुबह गए तो जब भी नहीं की और ना शाम को क्यों, हम वहाँ गए थे। मेडिकल का नाम तुम्हारे क्या मामला था? आज का गए थे सुबह से अभी तक, अभी गए। यहाँ का क्या मामला था? यहाँ का आज मेरी बेटी को गाली दी, हम थाने में थे और थाने में जाकर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। मैं घर आई, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि अम्मी ऐसे ऐसे गाली दे रहे और ऐसे जा रहे हैं और हंस हंस के गाली देकर और लाते बजा रहे हैं। दुबे 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 अरुण दुबे, अरुण दुबे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसको बंद कराओ, ये तो मुझे फैसला दिलवाओ उसका। ये कहती मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा इस गली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार है। जो अभी बात कर रही थी नसीमा, ये कौन है आपकी? ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी सास हैं। कल रात में मैं गुड़गांव में था काम पे, तो उस समय मेरे पास कॉल आया कि गली में अरुण से और दीप्ति ने मेरी माँ पे अटैक किया है, और वो भी अटैक ऐसा किया है चेस्ट पे। तो इन्होंने महिला हेल्पलाइन पे कॉल किया, PCR पे कॉल किया, जिप्सी आई, ये साथ में यहाँ से ट्रॉमा सेंटर गए। तो मेरे पास कॉल आई कि हम ट्रॉमा सेंटर आए, तो मैं डायरेक्टली ट्रॉमा सेंटर गया। वहाँ पे पूरी रात रुक के सारा काम करवा के सुबह आया मैं घर पे। उसके बाद मैं थाने गया। थाने में जो ASI हैं हमारे, वो मुकेश कुमार हैं। मुकेश कुमार ने हमसे कुछ वार्तालाप नहीं करी। हमारे आने से पहले ये कहते हैं कि आपका कुछ भी नहीं आया, MLC की रिपोर्ट ही नहीं आई है। इवन वो ये कह रहे हैं कि MLC की रिपोर्ट आपकी कल आएगी और तब हम आपको बताएंगे, तब हम आपको कॉल करके और अपडेट करेंगे। इवन मैं 1:30 बजे तक थाने में था और उसके बाद 2:30 बजे की वारदात है। जो मिस्टर अरुण दुबे हैं, उन्होंने मेरे घर के पास आके, मेरी वाइफ रेलिंग पे थी फर्स्ट फ्लोर पे, वो मेरे घर के पास आके टहलते हुए और जैकेट उतार उन्होंने अश्लील बातें करी और उसके बाद वो चले गए। और मैं थाने में ही था। फिर मेरी कंप्लेन दोबारा 112 पे मैंने रजिस्टर्ड करवाई है। अभी PCR आई थी, उनको मैंने दोबारा कंप्लेन लिखवाई है। PCR वालों ने बोला है कि आप थाने आ जाइए। हाँ जी। उनके साथ धक्का मुक्की किसने की? धक्का मुक्की अरुण दुबे ने और दीप्ति दुबे ने करा। मेरी मदर इन लॉ पे चेस्ट पे इन्होंने पुश किया है, हैंड से वार किया है अरुण दुबे ने। उन्होंने वार। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। मैं रात से भटक रहा हूँ इंसाफ के लिए। मेरे पास ना थाने में गया, ना तो थाने में किसी ने सुनी। मुकेश कुमार जी जो IO हैं हमारे, उन्होंने साफ बोल दिया कि मैंने कहा कि जी घर पे गली में वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं कॉल करके बोल देता हूँ, आप पहुँचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं रात से भटक रहा हूँ अपने इंसाफ के लिए, कि मेरे को इंसाफ मिले, मेरे साथ गलत क्यों हुई है, जाति क्यों हुई है। सर मेरा नाम शबाना है। तो शबाना जी, बताइए पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है, कल मेरी बहन ने दीप्ति दुबे को यहाँ बुला के बोला कि मेरी बेटी के बारे में आपने क्या किससे क्या बोला है।
तो साफ बोल रही है कि मैंने किसी से कुछ बोला ही नहीं है। जो घटना मारपीट की वो बताइए, वो क्या, कब से, कैसे, क्या हुआ? वो रिकॉर्डिंग सुनाने के लिए हम उसके दरवाजे पे गए, पहले से बोला हमारे यहाँ आ जा, तो ये कह रही है कि मैं नहीं आ सकती आपके दरवाजे। तो हमने कहा ठीक है, हम आप जब हमने कोई गलती नहीं की है, तुम हमारे बच्चे को बदनाम भी कर रही हो, ये लोग वीडियो सुनो। मैंने अपना मोबाइल भी दे दिया और वीडियो में है मेरा मोबाइल लेके निशा, उसकी जो पड़ोसन इधर है किराएदारनी निशा, वो उसकी रिकॉर्डिंग को सुने। उसने बोला भी तो कह रही मैं अपने दरवाजे नहीं आऊँगी, यहीं सुनाओ। आपकी माँ के साथ धक्का मुक्की किसने की? मेरी बहन के साथ। हाँ, अरुण दुबे ने अंदर पकड़ के खींचा। इसकी शिकायत आपने थाना संबंधित सारा को दी? हाँ बिल्कुल दी, बत्रा संगम बिहार थाना। कार्रवाई हुई? हाँ कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई है। हमें पीसीआर में एक अनिल कुमार लेकर गए, वो हमसे ये कहते हैं हॉस्पिटल में जब उतार रहे हैं कि ऐसा है अरुण दुबे का नाम मत लेना, नहीं तो आपकी कंप्लेंट नहीं होगी। मतलब ऐसा कहाँ होता है सर, जो मतलब किसका नाम लेंगे? जिसने हमें मारा उसी का तो नाम लेंगे ना। अब आज की घटना क्या? आज की घटना ये है, हम सारे लोग थाने में थे, हमने उनसे बोला कि हम आ गए हैं और आप दूसरे पक्ष को बुलाओ, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा है आप जाइए, 4-5 दिन बाद एमएलसी आएगी जब हम आपको बुलाएंगे। आपको पुलिस क्यों बुलानी पड़ी? हमें इसलिए बुलानी पड़ी क्योंकि हमारा बच्चा घर में अकेला था और वो यहाँ से जब जा रहा है तो यहीं कपड़े उतार के हुआ धमकी देता हुआ जा रहा है, गाली गलौज देता हुआ और जैकेट उतारता हुआ धमकी देता हुआ जा रहा है कि ये जान से मार दूंगा। अरुण दुबे आया, मैं घर पे, मेरा नाम सबा है, मैं घर पे अकेली थी। आज की घटना क्या है? आज की घटना ये हुई थी, मैं अपनी रेलिंग पे खड़ी थी 2:22 पे। अरुण दुबे यहाँ से जा रहे थे और जैकेट उतारते हुए मुझे धमकी दे रहे थे कि गाली गलौज दे रहे थे, काफ़ी गंद संद बोल रहे थे, अश्लील बातें कर रहे थे मेरे से। और मैं उसके बाद जो आज कॉल की थी, इसीलिए कॉल की गई थी कि कोई सुनवाई नहीं हुई थाने में, ये बात भी बताई गई कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने में। मैं ये चाहती हूँ कि इसे बंद करवाओ, क्योंकि ये बहुत गंदी गंदी हरकतें करता है। मेरा नाम रंजू है। जो नसीमा जो बात कर रही थी और सबा जी बात कर रही थी, तो उनके पड़ोस में रहती है जी। पूरा मामला क्या जानती है? पूरा मामला यही है कि काफ़ी दिनों से ही मतलब ये पूरी गली को ही गाली देता है अरुण दुबे, और छोटे छोटे बच्चों तक को मतलब गलत नज़र से देखता है। हाँ जी, और इसकी औरत पूरी गली को गाली देती है। मामले पहले से भी चल रहे हैं? जी, उसके ऊपर अरुण दुबे के ऊपर पोक्सो का केस भी चल रहा है, यही गली के जो इसी गली की लड़की है जी। हाँ, पुलिस वाले कहते हैं कि ये झूठा केस है। हाँ जी, मैं ये चाहती हूँ कि इसको बंद किया जाए, इसको सजा मिले बस। मेरा नाम मालती है। क्या नाम है? आरती नाम? मालती। मालती जी। मालती जी बताइए, जो पूरा मामला हो रहा है जी, नसीमा है और जी, क्या पूरा मामला, क्या जानती है इस बारे में? लड़ाई झगड़ा चाहिए, जानती हूँ, गालियाँ देती यही दुबे, दीदी दुबे। ये बोली है मैं सी और मेरा कार्ड भी बना हुआ है। मेरे को जब गाय निकलती थी ना तो बोलती थी आंटी हट जा, आंटी हट जा, ऐसे बोलती थी। फिर मैंने थाने में वो कराई दिखाई, मैंने ऐसे बोलती तो बोली ठीक है। हाँ, गाय से मुझे जब देखती थी तब कहती है आंटी हट जा। मैं सुन के अनसुनी हो जाती। मेरी लड़की है छोटी, उसके बारे में ऐसे गाने कि तू कितनी गंदा नहाइलू छिनरी कहाइलू, और तू मैं दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। मतलब ये अरुण दुबे गाना लगा के नाचता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। बाकी नसीमा की गलती नहीं, नसीमा यहाँ बैठ के प्यार से उसको समझा रही थी कि मतलब ऐसे तुमने क्यों कहा। क्या नाम है आपका? बबली। क्या जानती आप इसी गली में रहती है? हाँ, इसी गली में रहती। क्या जानती है इस पूरे मामले में? अरे सब यही है कि मतलब लड़ाई बहुत करता है, हर इंसान से लड़ाई करता है। दीप्ति दुबे, गली को परेशान करता है? हाँ, दीप्ति दुबे मतलब लड़ाई हर गली से करता है। और ये जैसे अरुण का नाम? हाँ, अरुण से दोनों मतलब। हाँ, इनकी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो पूछ रही थी, बस लड़ने आ गई तुरंत। हाँ, तो क्या चाहते हैं आप? बस यही चाहते हैं कि उसको उठाना है बस। क्या नाम है? जी, मेरा नाम आसिया है। आसिया जी, ये पूरा जो लड़ाई झगड़ा है, क्या हाँ जी। जानती है इस बारे में आप? सर, मैं तो मतलब बच्चे को खिला रही थी बाहर बैठ के, इन्होंने तो प्यार से पूछा था। किन्होंने? ये बाजी ने, मेरी नाम बताइए। बसीमा। अच्छा। इन्होंने उससे प्यार से बोला, इनने इनकार कर दिया, मैं नहीं जानती। फिर इन्हें रिकॉर्डिंग सुनाई, तो तब भी रिकॉर्डिंग सुन के इग्नोर कर रही, इग्नोर। इसी गली में रहती है? हाँ जी, मैं आगे रहती इसी में। कुमार जो है ना, अरुण दुबे। हाँ जी, हाँ जी सर, जब मैं नई आई थी कमरे में इस वाले में, तो रात के 11:30 हो गए थे। मैं अपने हस्बैंड का इंतजार कर रही थी बाहर खड़े होके, तो ये नशे में था, पता नहीं क्या था, ये तो नहीं पता, पर मेरे घर में मतलब कोशिश कर रहा था घुसने की।
फिर हाँ, फिर मेरे जो ऊपर किराएदार रहते मैं उनसे बोला, कह रहे गेट क्यों बंद कर रहे हो, पता ऊपर वाले किराएदार। मैंने भैया ऐसे ऐसे बात है, ये ना घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा कि मारो मारो इसको। अब मैं अकेली, भाई मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं जी मैंने तो नहीं दी, क्योंकि पहली बार मतलब कोई बात नहीं, पहली बार हुआ है, आखिरी बार मौका दे दो, इसीलिए सर इनकी गलती कोई नहीं थी। सही चाहते हैं कि दोबारा मतलब इनके साथ हुआ है, कल किसी और के भी साथ हो सकता है, किसी और के साथ ना हो। जी क्या कहना चाहते हैं? सब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली के साथ कल रात में जो मारपीट हुई है उसके रिगार्डिंग आज भी उन्होंने हमें धमकियाँ दी हैं। अब मैं आज थाने में दोपहर के 1:30-2 बजे तक था और 2:22 के अकॉर्डिंग वो मेरे घर के आसपास आके और वो दोबारा ये कह रहा है कि मैं अश्लील बातें करके ये कह रहा है कि मैं जान से मार दूंगा। तो सब मेरे घर के अरुण दुबे और ये जो दीप्ति दुबे हैं, कल मेरी मॉम के ऊपर भी जब अटैक किया उन्होंने, तो दोनों मियाँ बीवी डंडा लेके रॉड लेके आए हैं, जो कि हमारे पास बाकायदा वीडियो के साथ है। और अभी क्या है कि अब मुझे जान माल का खतरा है अरुण कुमार से, क्योंकि मैं घर से बाहर रहता हूँ काम पे, मेरे घर फैमिली अकेले घर में रहती है, यहाँ पे कोई मर्द है नहीं। जितने भी जेंट्स हैं हमारे घर के वो सब काम पे डेली जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं तो इवनिंग में कब आना कोई पता नहीं है, क्योंकि हम काम ही ऐसा करते हैं और हमारे घर को खतरा है इस चीज़ से। आपसे निवेदन यही है कि आप कृपया करके हमारे ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और हमारे केस के ऊपर कार्रवाई करें और हमें सुरक्षा प्रदान करें।